ये भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। परशुराम जय श्री 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 परशुराम। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन करेगा ब्राह्मण हित की बात। डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से किया ऐलान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन की, जिसका कार्यक्रम आज बिहार के सिवान में था। होली मिलन समारोह। होली मिलन समारोह मंच के कार्यक्रम से डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी ने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन सिवान जिले की इकाई द्वारा विप्र होली मिलन समारोह गुठनी में आयोजित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ होली मिलन समाज के लोगों को जोड़ने का कार्य भी किया। जिस तरह होली रंग में रंग बिरंगी मिल जाती है, ठीक उसी तरह ब्राह्मण को भी हमेशा अपने वर्ग के साथ मिलने का कार्य करना चाहिए। वहीं संबोधन के क्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद तिवारी के आह्वान पर हम सभी को समाज पर संभव मदद करनी चाहिए, किसी को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संघे शक्ति कलयुगे एकता के बल में इस विप्र बंधु संगठन के रहने की जागरूकता है। प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सतीश उपाध्याय ने सनातन संस्कृति की तरफ ध्यान देते हुए विप्र समाज के अपील की। बिहार के सिवान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग हजारों लोगों ने प्रतिभाग लिया। साथ ही जिलाध्यक्ष ने जय परशुराम के नारे लगाए। पद्माकर द्विवेदी ने अपने पदाधिकारियों के साथ जो है ब्राह्मण समाज के हित के लिए शपथ ग्रहण किया। ये सुनते हैं कि विप्र समाज के लोगों ने क्या कहा। समारोह कार्यक्रम आज आपने बिहार में किया था, क्या आप कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी अपने विप्र ब्राह्मणों को एक होली का त्यौहार हमारा शुभ त्यौहार होता है, उसकी शुरुआत हमने की है। शुरुआत के साथ साथ सबके मन में एक ब्राह्मण के प्रति प्यार, सद्भावना और ब्राह्मणों के विकास के हित की बात यहाँ हुई है। सर्व विकास ब्राह्मण सर्व समाज विकास की बात करता है। ब्राह्मण को उसके बाद भी हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन अपने मंच के द्वारा ये बताना चाहता है कि अगर ब्राह्मण पे किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, वो किसी जनपद किसी प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने साथियों के साथ उस लड़ाई को सर्व से लड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। इस होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के लोगों को कुछ क्या संदेश देंगे आप? होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से जैसे कई रंग के अबीरों से हम होली खेलते हैं, वैसे हमारे समाज में छोटे बड़े कई प्रकार के लोग हैं जो जिस स्तर पे है, जैसे रंगों में रंग मिल जाता है, पता नहीं चलता है, उस तरह हर ब्राह्मण को अपने साथ बैठाएं, जगह दें, उत्साहित करें और उसकी मदद करें। लगभग हमको लग रहा है हजारों संगठन जो है इस तरीके से चल रहे हैं, ब्राह्मणों को ठगने का भी कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आपका संगठन क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन 2018 से स्थापित है। एक व्यक्ति को समाज में सिर्फ कहलवाइए कि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन ने किसी के साथ ठगने का काम, छलने का काम या चंदा लेने का काम किया हो, उस दिन ये संगठन कार्य करना बंद कर देगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन अपने पदाधिकारियों के बल पे, अपने बल पे ब्राह्मण हित की, सर्व समाज हित की बात करता है। हमारे यहाँ किसी से किसी प्रकार का कोई भी चंदा लेने का कार्य नहीं किया जाता है। पदाधिकारी अपने आप में इतने मजबूत हैं कि जहाँ जरूरत पड़ती है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे चलते हैं और हर ब्राह्मण की का मदद करते हैं। आगामी चुनाव है तो आपका संगठन कहाँ रहेगा? हमारा संगठन जो हमारे ब्राह्मण की आवाज़ को सुनेगा, जो हमारे विप्र ब्राह्मण को टिकट देगा, जैसे अभी रामविलास पासवान जी के संगठन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार विनोद तिवारी जी प्रत्याशी हैं जीरादेवी से, मैं उनसे, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के बैनर तले हमारे विनोद तिवारी जी को जीरादेवी से टिकट दे करके चुनाव लड़ावें और विनोद तिवारी जी की जीत हम लोग निश्चित करेंगे। हर तन मन धन हर तरीके से संगठन की मदद करेगा। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जिस स्थिति में हो आप,
उस स्थिति में अपने विप्रगणों की मदद करिए। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो उसको साथ बैठाएं, समझाएं और उसको सही दिशा में कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करें। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो आप होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित थे, क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, मैं सतीश उपाध्याय चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती गोरखपुर से यहाँ आया हूँ बिहार में। ब्राह्मण शब्द एक जाति एक वर्ग नहीं होता है, ब्राह्मण से एक पूरा संस्थान का नाम होता है और सच्चे शब्दों में कहा जाए जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, मानव मात्र का कल्याण जो है हमारा उद्देश्य है। और विशेष करके इस घोर कलयुग में जो जातिवादी राजनीति की जा रही है, तो जो अपने ब्राह्मण समाज पे आरोप प्रत्यारोप या उनको नीचे दबाने का जो कार्य किया जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि अब बड़े भाई श्री पद्माकर द्विवेदी जी के नेतृत्व में अपने पूरे ब्राह्मण समाज को एक संगठित समूह के रूप में बनाएं, एकत्रित करें और जो समाज में अंतिम पायदान पे लोग हैं, जो जिनके पास वित्तीय संसाधन की कमी है, तो आपसी एक दूसरे से कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करके अपने उस भाई को जो अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पा रहा है, उनका पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम उनको शिक्षा मुहैया कराने का हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि कोई भी अशिक्षित न रह जाए। क्योंकि ब्राह्मण समाज आज नहीं, 2021 में नहीं, 1500-1500 साल पहले भी शिक्षित ब्राह्मण रहा है और शिक्षा देने का ही कार्य हमने किया है। तो इसी भावना के तहत हम लोग आज बिहार की गौरवशाली धरती पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग ये संकल्पित हुए हैं कि इस संपूर्ण धरती पर जहाँ कहीं भी कोई अपना भाई पीछे खड़ा है, कहीं गरीब है, चाहे धनाभाव है और उसकी जीविकोपार्जन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो बड़े भाई द्विवेदी जी ने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि हम तक बात पहुंचाओ, हम मदद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से बड़े प्रसन्न होके और एक आश्वासन की पूंजी लेके यहाँ से जा रहे हैं चौरी चौरा और वहाँ जाके संगठन के हित में सदैव कार्य करने का संकल्प लिया गया है। संगठन के अब जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर से, आप होली मिलन कार्यक्रम में आए, क्या संदेश देना चाहते हैं, तो किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया? सबसे पहले सभी श्रोतागणों को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं पंडित नितेश पांडे, गोरखपुर का जिला अध्यक्ष। यहाँ जो होली समारोह रहा, इसमें कुल मिलाकर हम यही चाहते हैं पूरे टीम के साथ हम सभी ब्राह्मण संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं और अन्य देश में प्रदेश में जहाँ से भी ब्राह्मण हो, हम सब लोग संगठित हों, एक दूसरे से कदम मिला करके साथ चलें और एक दूसरे को मजबूत करें। धन्यवाद। में आपने होली मिलन कार्यक्रम रखा था, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के बैनर तले आज जो गुठनी के गौरवमयी धरती पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, विप्र बंधुओं को बुलाया गया, इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए और अपनी आपसी कटुता वैमनस्यता को समाप्त कीजिए, एकजुट रहिए, एकजुट रह के अपने समाज को संगठित कीजिए, मजबूत कीजिए और लोगों को, अपने समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तेज हैं, उनको आगे करके हम समाज को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाला समय का जहाँ ज़रूरत पड़ेगी संगठन हमारा और संगठन के पदाधिकारी उनका मदद करेंगे और ये चाहेंगे कि हम इतना मजबूत हों कि आने वाले समय में हमारे साथ सभी लोग जुड़ने का काम करें और हमको जोड़ने का काम करें। आप जैसे संगठन बहुत हैं, संगठन के माध्यम से लोगों को ठगने का, प्रताड़ित करने का भी तमाम मामला आता है, तमाम ऐसे अधिकारी भी हैं जो संगठन से जुड़े हैं और कार्यरत हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को? भाई, हम तो जैसे अनेकों संगठन हैं, उसमें मेरा भी संगठन का नाम है। जब तक संगठन में हमारा तैयार है, मेरे कोई पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जो भी हों, हमारे पदाधिकारी कहीं किसी को कुछ इस तरह का काम नहीं करते हैं कि इस संगठन को बदनाम होने का मौका मिले, बदनाम करने का मौका मिले, नहीं अभी तक हुआ है। और अगर कहीं से हमारे संगठन के लोग अगर शिकवा शिकायत मिलती है तो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उसको दूर करने का काम करते हैं और चाहते हैं कि हमारा संगठन कमज़ोर से कमज़ोर जो अपने बंधु लोग हैं उनके यहाँ जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण करे, यही हम चाह करते हैं। समाज में ब्राह्मण ऐसा एक मैंने अपने आप को महामानव है कि उसका अनुसरण समाज के हर वर्ग के लोग करते हैं।
तो हम अपने लोगों से यही कहते हैं कि आप इतना अच्छा ढंग से रहिए, इतना ढंग से समाज में अपनी व्यवस्था बनाइए, लोगों को मिला के रखिए कि ताकि लोग कहें कि ये लोग अच्छे कर रहे हैं तो हम भी अच्छे, हमारे देखा देखी अच्छे बनने का प्रयास करें। सही बात है सर। जैसा आपने अपने भाषण अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन का कार्यक्रम था, भगवान परशुराम की तरफ आप ललकार रहे थे, तो अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं परशुराम वंशज अजय कुमार शर्मा कुशीनगर जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं ब्राह्मणों को दो प्रकार का संदेश है। ब्राह्मणों का दो रूप होता है, एक सुदामा और दूसरा परशुराम। तो आप अपने आप किस रूप में मानते हैं? आप अपने आप जब आवश्यकता जिस प्रकार की पड़ती है उस प्रकार का मैं रूप पकड़ता हूँ, लेकिन चरित्र नहीं बेचता, न सुदामा ही बेचे न परशुराम ही बेचे। तो आप अपने समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा समाज के लोगों को कि सारे एकजुट का आपस के भेदभाव को ऊंच नीच छोड़ कि हम ये है, हम गौतम है तो हम गर्ग है तो सांडिल्य है, कि हम ओझा है तो शुक्ला है तो मामखोर के है तो यहाँ के है तो मलाव के है, ये सब भावनाओं को दूर करते हुए हम आप वो जितने भी है 3 ब्राह्मण 13 ब्राह्मण और 1.25 लाख जितने ब्राह्मण सबको एक साथ लेके चले। तो संघे शक्ति होता है, अगर संघ नहीं है तो शक्ति बेकार है। अगर ये मुट्ठी है, एक अंगुली भी कहीं किनारे हुई तो ये मुट्ठी कभी बंद नहीं सकती और पूरा जो है सब कुछ जो है बेकार है। इस बार माना जाए कि आपका संगठन मजबूती से लोगों के बीच खड़ा रहेगा, कहाँ रहेगा? तमाम अन्य संगठनों की तरफ भगेगा नहीं ना? नहीं, क्यों लगेगा भाई, हम लोग तो आज बहुत दिन से काम करते हैं। जहाँ भी अभी वहाँ एक जो है कांड हुआ था, वो क्या कहते हैं जगदीशपुर में, अभी लोग कम से कम 400-500 लोगों को लेकर गया था, वहाँ जो विधायक के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, सीटिंग विधायक के खिलाफ। कौन विधायक? वो रमानंद बौद्ध के खिलाफ, वो कप्तानगंज के विधायक थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जी। क्या मामला था जी? क्या मामला था? वो एक जो है वो रिटायर्ड जो है वो तहसीलदार थे, उनके मकानों को उन्होंने जबरदस्ती खड़ा होकर जो फुकवा दिया था। तो अभी आपका संगठन अपने समाज के लोगों के लिए किस तरीके का कार्य करेगा और क्या भाई जहाँ आवश्यकता जिस प्रकार की पड़ेगी उस प्रकार से काम करेगा मेरा संगठन। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो मैं बता दिया ना कि एक